नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। बिहार में जातीय जनगणना के बाद तमाम जातियों पर ये पार्टियां फोकस कर रही हैं। हम आने वाले चुनाव को लेकर के ही अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं, अलग अलग लोगों से बातें कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव को लेकर के उनका मूड क्या है। हमारे साथ कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि इस बार मुस्लिम कम्युनिटी आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या सोच रही है और वो किन मुद्दों पर वोट करेगी। आप अपना नाम बताएंगे पहले से। जी, मेरा नाम इमरान है और मैं यहीं पे अपना पढ़ाई कर रहा हूँ। 2024 को लेकर के क्या मूड है? आप यंग जनरेशन से हैं। देखिए, देश में कोई भी सरकार हो मैटर नहीं करता है, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो विकास है और अगर इसको कोई भी आगे बढ़ाती है तो उसको आदमी सपोर्ट करेगा। डजंट मैटर कि किसकी पार्टी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। विकास अगर आपका मुद्दा है तो जनता आपको भरपूर सपोर्ट करती है और करेगी। जो वर्तमान सरकार है केंद्र में, उसका दूसरा टर्म है, तीसरे टर्म के लिए वो 2024 का इलेक्शन फाइट करेगी। तो इस बार आप लोग क्या चाहते हैं कि वो सरकार केंद्र में बनी रहे या फिर उसको चेंज करने का इरादा है? देखिए, जहाँ तक बात है सरकार चेंज करने का, तो ये तो जनता तय करेगी, लेकिन बात है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर ये चीज़ सरकार करने में सफल है तो फिर वो फुल बहुमत से सरकार बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम भी लोग उनके साथ हैं। लेकिन अगर ये करे तो सबका साथ और विकास और विश्वास, अगर ये चीज़ है तो उनको जीतने से कोई रोक नहीं सकता और हम लोग उनके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। दल के साथ बात अगर कांग्रेस से की जाए तो तेलंगाना में फिलहाल अभी से सरकार बनी है, मंत्री पद एक भी मुस्लिम को दिया नहीं है। तो कांग्रेस दिखावा है, वरना वो ढोंगी है। वो हम कांग्रेस के साथ न थे और न रहेंगे। खासकर जो चेहरा अब सामने आ रहा है तेलंगाना को देखकर, तो मुस्लिम उस पर विश्वास ना करे तो अच्छा है। मैं ये समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी भी नहीं है, अगर वो काम करे तो ठीक है। तो ये ज़रूरत है कि वो लोगों का विश्वास जीते। बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलता है कि जैसे भी बहुत सारे स्टेट में उससे सरकार बनी और आते के साथ विवादित बयान देना शुरू कर दिया, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। इससे आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पाएंगे। तो माननीय मोदी को जी को चाहिए कि वो इस पर कंट्रोल करे। जो इस तरह का विवादित बयान देता है, नहीं देनी चाहिए उनको। मतलब आप कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को बेहतर मान रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। हम इसलिए मान रहे हैं कि अगर विकास इनका मुद्दा है और सबका साथ सबका विकास नारा है, अगर इसके साथ है तो बेहतर है। क्या नाम है आपका सर? खुर्शीद जी। मुस्लिमों को लेकर के ये बात कही जाती है कि केंद्र में लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहे हैं, आपने कांग्रेस का साथ दिया। बिहार में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का आप लोगों ने समर्थन किया है। आने वाले 2024 को लेकर के क्या आप पुरानी परिपाटी को ही बरकरार रखेंगे या फिर आपने इस बार कुछ नया सोचा है? देखिए, सरकार उसी के हम लोग चुनेंगे जो हम लोगों के लिए काम करेगा। अभी उर्दू टीईटी का मसला जो है तकरीबन 10 साल से फंसा हुआ है और एक रिज़ल्ट तक गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं दिया है, समझ गए। तो जो सरकार नाइंसाफ़ी करेगी मुसलमानों के साथ और टीईटी उर्दू वालों के साथ, और 10 साल हो गया, 10 साल तो मामूली नहीं होता। कितने का एज ख़त्म हो गया, कितने की शादी वगैरह टूट गई। तो ये बहुत बड़ा मुस्लिम कम्युनिटी में जो है मसला है और इस पर कई बार धरना प्रदर्शन और सड़क पर जो लाठीचार्ज वगैरह हुआ, लेकिन कभी भी सरकार ने हमेशा आश्वासन दिया कि ठीक है, रिजल्ट देके आप लोग को ज्वाइन कराएंगे, लेकिन कभी उन्होंने नहीं ज्वाइन कराया। ये बहुत बड़ा मुद्दा 2024 में बनेगा। ऐसा माना जाता रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी बीजेपी को वोट नहीं करती है। ना, हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। नहीं करती है, ये उनके करने का फल है। आप खाली बोल दीजिएगा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो कहने से नहीं ना होगा। आप कुछ करके तो देखिए कम से कम मुसलमानों के लिए कुछ ऐसा चीज़ जो ज़मीन पर नज़र आए। खाली एक तरफ कह दिया कि हर मुसलमान के जो है हाथ में, एक हाथ में कुरान होगा और एक हाथ में कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा। कहाँ किसी के हाथ में नज़र आ रहा है? क्या बुनियादी मुद्दे क्या हैं मुसलमानों के? बुनियादी यही है कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और सबसे बड़ी चीज़ है कि नौकरियों में जो है मुसलमान आगे बढ़े। जो पिछड़ रहे हैं उनकी गुर्बत जो है, गरीबी, वो दूर हो, तभी तो फ़ायदा है ना। नौकरी लगे तो सब लोगों का घर चलेगा ठीक से। जो जातीय जनगणना हुई है बिहार में,
उससे फ़ायदा मिलेगा मुसलमानों को? आपको लग रहा है कि अभी उसी के आधार पर सरकार ने आरक्षण की जो सीमा है उसको बढ़ा दी है? हाँ, आरक्षण से मुसलमान को कोई फ़ायदा नहीं होता, ना कभी हुआ है ना कभी होगा। नहीं, जो आपके यहाँ पासमानदा मुस्लिम कम्युनिटी है उसको तो बेनिफिट मिलेगा ना इसका? कुछ लोग राजनीति करके अपना रोटी सेकते हैं और उनको मंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं, उससे कोई मसले का हल नहीं है। कम्युनिटी को ना फ़ायदा होना चाहिए। आप 1 करोड़ में एक आदमी को फ़ायदा दे दीजिएगा और बाकी को छोड़ दीजिए तो उससे कोई मसले का हल नहीं ना है। मैं बात कर रहा था मुस्लिम समाज में पासमानदा कम्युनिटी को लेकर के। एक बड़ी आबादी है, ये कहा जाता है कि लगभग 74% हैं वो। उनको तो रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा बिहार में? हाँ बिल्कुल मिलेगा। जिस तरीके से सारी चीज़ें भी की गई है, अगर इसको ग्राउंड लेवल पर उतारा जाए तो फ़ायदा मिलेगा। और इस सिलसिले के जो भी मंत्री पद में जो लोग बैठे हुए मुस्लिम में जो लोग, उनसे भी चीज़ जानने की कोशिश की है तो उन्होंने भी बताया है कि इसका फ़ायदा भरपूर मिलेगा, बशर्ते कि नियति के साथ किया जाए। तो सिर्फ जुमलाबाजी तक होगा तो फ़ायदा नहीं होगा, ग्राउंड लेवल पर उतारते हैं तो हमको लगता है बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब आगे होता क्या है तो कहने का मतलब कि रजिस्टर में चढ़ गया है तो आगे देखने के बाद ही समझ में आएगा। बहुत सारी चीज़ रजिस्टर में चढ़ जाता है ना, तो मिलेगा, उम्मीद है। हाँ, मैं उनकी बात इसलिए कर रहा था क्योंकि जो लीडरशिप है मुस्लिम कम्युनिटी में भी हम ये देखते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी का स्वर्ण समाज है, लीडरशिप उन्हीं के पास है। जो पासमानदा कम्युनिटी है उसके पास लीडरशिप बिल्कुल नहीं है। तो इस कास्ट सेंसस के बाद जब सरकार रिजर्वेशन लेकर के आई और इस कास्ट सेंसस के आधार पर सरकार योजनाएं तय करेगी तो उससे तो उस 74% कम्युनिटी को फ़ायदा मिलेगा ही। देखिए, समाज में जब आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, तो एक चीज़ बहुत बेहतरीन से देखते हैं कि अपर कास्ट वाले कोई भी इलेक्शन में जो उठते हैं तो वो चाहते हैं कि हमको सब वोट दिया, लोग देते भी हैं। लेकिन जब पसमानदा से कोई लोग उठते हैं तो चाहे किसी भी मज़हब में, मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा कि वो लोग नीचे वाले को वोट नहीं देते हैं। तो बेचारे कहाँ से उठेंगे? सबसे बड़ा मसला है, जान लीजिए। नहीं, सबसे बड़ी आबादी तो पासमानदा कम्युनिटी की ही है। रहने से नहीं ना होगा, तो लीडरशिप भी उनकी होनी चाहिए। उनमें भी तो अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन अलग अलग सोच है। अब हर आदमी अपने व्यू से वोट देता जैसे है। हिंदू में है कि दलितों की एक बड़ी आबादी है, ओबीसी की बड़ी आबादी है, तो उनकी लीडरशिप भी है ना। आपको मिनिस्टर्स मिल जाएंगे, आपको ढेर सारे सांसद मिल जाएंगे, विधायक मिल जाएंगे, लेकिन मुस्लिम में जो ये कम्युनिटी है उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो सदन में दिखता ही नहीं है। हाँ, उसकी वजह है कि मुस्लिम लीडर जो होते हैं, जो भी बनते हैं, तो वो अपने समाज में अंदीना घूमते नहीं हैं, लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, और ना ही उनके दुख दर्द के बारे में सोचते समझते हैं। बस उनको कुर्सी मिल जाती है, वो जाके इत्मीनान से बैठ जाते हैं। तो कैसे आगे बढ़ेगा मामला? इसी वजह से आज देखिए मुस्लिम का कोई लीडर नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई उनकी बात पहुंचाने वाला नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं है। ये बहुत बड़ी कमी है हम लोगों में।